Good evening, students. Good evening, sir. I told you how many types of expansion are there. First, linear expansion. Second, superficial expansion. Third, cubical expansion. Today I will tell you what is the coefficient of linear expansion. Okay. Coefficient of linear expansion actually it is what? It is a constant quantity. Coefficient of linear expansion क्या होता है? Constant quantity. ठीक है. अब उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्सपेंशन होता है इस उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक्सपेंशन होता है किसी भी सॉलिड में मेनली माने जो कंडक्टर होता है उसमें जो एक्सपेंशन होता है 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला उसका इनिशियल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ क्या है, दूसरा चेंजिंग टेम्परेचर और थर्ड होता है वो मटेरियल कि उसका कौन सा मटेरियल का बना उसका। देखो डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट रेट ऑफ एक्सपेंशन, सारा मटेरियल का एक ही रेट नहीं हो सकता एक्सपेंशन, ठीक है। हो सकता है आयरन के एक्सपेंड होने का रेट अलग हो, कॉपर का एक्सपेंड होने का रेट अलग हो, डिफरेंट मटेरियल है डिफरेंट रेट ऑफ एक्सपेंशन, एक रेट ऑफ एक्सपेंशन नहीं होगा। क्लियर, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने बोला 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर्स क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट फैक्टर, ओरिजिनल लेंथ, समझ रहे हो, इनिशियल लेंथ। जैसा इनिशियल लेंथ होगा वैसा ही तो इसके बाद एक्सपेंड करोगे फिर जैसा हो एक्सपेंड कर होने के बाद होगा, तो सब डिपेंड करता है इनिशियल। उसके बाद चेंजिंग टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उस हिसाब से एक्सपेंशन बढ़ेगा। क्लियर, तो हियर तो यहाँ पर देखो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, ऐसा पहले लिखूंगा यहाँ पर coefficient of linear expansion, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, मैंने आपको देखो आप लीनियर एक्सपेंशन में मतलब लेंथ वाइज चेंज, पहले आप समझो, मैं एक्सप्रेशन बाद में दिखा दूंगा, पहले कांसेप्ट को समझो। देखो सपोज सर एक रॉड है ये जिसका लेंथ है L1, ठीक है, मैंने कुछ हीट सप्लाई किया इसको, मैंने कुछ इसमें हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि जब हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ा और इस रॉड का लेंथ बढ़ करके हो गया L2। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये जो चेंज हुआ, चेंज कितना हुआ, चेंज ये मात्र चेंज हुआ, दिस इज द चेंज तो ये नहीं बोलेंगे ये दिस नॉट चेंज, दिस इज अ चेंज। तो ये जो चेंज हुआ दैट इज व्हाट, दैट इज L2। इसका साइज भी चेंज होगा, हाँ लेंथ ऑब्वियसली नहीं, साइज, हाँ साइज बढ़ेगा, शेप तो वही रहेगा, हाँ ऑब्वियसली, हाँ स्ट्रेट ही रहेगा, शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइज बढ़ जाएगा वो अलग बात है, शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो गया देखो L2 माइनस L1 इज व्हाट, चेंज इन द लेंथ। L2 मतलब क्या हो गया, यहाँ था अब ये पूरा लेंथ हो गया L2, और L1 क्या हो गया, दिस लेंथ। तो चेंज तो ये हुआ ना, अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस करूंगा तो आई विल गेट दिस चेंज ना, ये मुझे, तो दिस इज द चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है लेंथ में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओरिजिनल लेंथ L1। मैं आपको बोला ना कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ पर। क्लियर, समझ में आ रहा है? एंड किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल टेम्परेचर पर, ओरिजिनल टेम्परेचर। तो ये जो चेंज होगा, चेंज इन लीनियर एक्सपेंशन आल्सो डिपेंड करता है टेम्परेचर, है ना? समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या, मैंने ये क्यों लिखा, ये इसका मतलब पता चल रहा है ना, इसका मतलब जानते हो ना, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, जैसे आपका ये चेंज हो जाएगा ना, ये चेंज होगा दैट डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल लेंथ, ये जो चेंज होगा दैट डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल लेंथ। हमारा ओरिजिनल लेंथ हम सपोज करो कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इंक्रीज होने के बाद कितना होगा, 2 बढ़ेगा, हो सकता है 2 में इंक्रीज 2 बढ़ जाए। अगर मान लो हमारा ओरिजिनल लेंथ 14 होता, हो सकता था कि 4 बढ़ जाता, उस हिसाब से हो सकता है ओरिजिनल लेंथ 15 होता, हो सकता है उस हिसाब से 6 बढ़ जाता, मतलब जितना ओरिजिनल लेंथ होगा उस हिसाब से लीनियर एक्सपेंशन भी होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चेंज डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ पर। तो हमने ये इसका मतलब प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जैसा जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी रेट से ये बढ़ेगा, मतलब जैसा ये होगा बढ़ेगा नहीं, जैसा ये होगा ओरिजिनल लेंथ उसी हिसाब से एक्सपेंशन होगा।
आप लोग नहीं समझ बोलना, मैं बता दूं, समझ गया तो ठीक है। क्लियर है आपको ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो जैसा ओरिजिनल लेंथ होगा वैसा ही ना चेंज इन लेंथ होगा। पहले मेरा इतना बड़ा था तो भी एक्सपेंड इतना होगा, पहले मेरा इतना था अब एक्सपेंड ये होगा। और मैंने रॉड, ठीक है, अब ये इतना बड़ा रॉड, आई हैव दिस मच रॉड, क्या हुआ? हंसने क्या है? हंसने का है? रॉड नहीं देखे हो क्या? आयरन रॉड नहीं देखे हो? व्हाई यू आर लाफिंग? देखो अब इस लेंथ का आयरन रॉड रखोगे तो एक्सपेंड इतना करेगा, डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ। पास क्वेश्चन हां सो मच क्लियर। सो दिस इज व्हाट ओरिजिनल लेंथ, दिस इज फाइनल लेंथ, दैट एक्सपेंशन डिपेंड ऑन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या मिलेगा? L2 minus L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 into T। देखो यहाँ L1 into T जैसी है। अरे आप लोग हंस रहे हो क्लास के समय में, बिना बने इलॉजिकल बात करते हो, उसको आप लोगों को देख के मुझे भी हंसी आती है। L2 minus L1, मैं कुछ सोच के नहीं हंस रहा हूँ, आप लोग देख के मुझे हंसी आती है। Now L2 minus L1 is directly proportional to L1T। अब यहाँ देखो ये L2 minus L1 है ना, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी मैं अगर हटा दूं तो ये क्या होता है? इक्वालिटी होता है, दैट इज कांस्टेंट L1 into T। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसलिए ये कांस्टेंट नंबर है। जब हम लोग मैथमेटिक्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है। आप लोग पढ़े हो मैथ्स ये या नहीं पढ़े हो? अब बस इसका मीनिंग याद रखो, ठीक है। जैसे ये प्रोपोर्शनल मतलब हुआ कि जैसे आप जैसे इसके ये इंक्रीमेंट होगा ना, उसी जैसा ये होगा उसी हिसाब से इंक्रीज करेगा। मैं एक बात बताता हूँ, सपोज करो आपको, अभी मैं इसका मतलब बता देता हूँ, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये कुछ एम्प्लॉय है ऑफिस में वर्क कर, एक का सैलरी है मान लो 5000 और एक का सैलरी है 10000 फॉर एग्जांपल। अब दोनों की सैलरी में इंक्रीमेंट होती है, इसके सैलरी भी 5000 होता है जब इसके सैलरी में 5000 होता है, तो इसका सैलरी 10000 हो जाएगा, इसका 15000 हो जाएगा। जब इसका 15000 होगा इसका 20000 हो जाएगा, इसका जब आपका 20 होगा तो इसका 25 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो दोनों की सैलरी इक्वल तो नहीं है बट प्रोपोर्शनली बढ़ रही है, जैसा इसमें इंक्रीमेंट वैसा इंक्रीमेंट, उसको दिखाने के लिए ये साइन होता है प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही रेट से बढ़ना, क्लियर? तो यानी इस पर ये डिपेंड करता है, जैसा होगा उस हिसाब से ये चेंज होगा, जैसा टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से चेंज होगा ये, क्लियर? तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हम बताएंगे, आप लोग लिख रहे हो तो हम इसको फाइनली बताएंगे, ठीक है। सब तो मैंने अभी जो बताया क्लियर हुआ आपको? इसी को स्टेटमेंट में लिख देते हैं कुछ, जिससे आप लोगों को लिखना आसान पड़ेगा। let a rod of original length सर वो n लिखे कि RI लिखे हैं? L1 हाँ सर वो ओरिजिनल में वो RI लिखे कि n लिखे हैं? वो आई वो है ये नहीं सर सबसे सर ओरिजिनल का स्पेलिंग गलत हो गया, GIU से हो गया। सॉरी सर वो ORI को बोल रहा है। हाँ आप सही। ठीक है, अब ठीक है। ओरिजिनल लेंथ L1 and after heating final length becomes L2। यही हो गया फाइनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ तुम लोग अपना पकड़ो। लेंथ का चेंज कर देगा L2 minus L1। दिस इज चेंज इन लेंथ, समझ रहे हो? दिस इज चेंज इन लेंथ। नाउ ये जो होगा चेंज इन लेंथ दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। So now here we know that L2 minus L1 change in length Yes is directly proportional to original length. yes sir। Also
also that change in length is directly proportional to original temperature. देखो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब अगर आप 1 और 2 को कंबाइन कर लेते हो तो देखो क्या लिख सकते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, तो देखो क्या लिखते हैं, L2 minus L1 is direct L2 minus L1, ये L2 minus L1 है, ठीक है, is directly proportional to L1 into T। तो L2 minus L1 जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, मैंने बोला ना एक कांस्टेंट डालते हैं, और ये कांस्टेंट जानते हो क्या होता है, इस कांस्टेंट को k नहीं लिखेंगे, इस कांस्टेंट को यहाँ अल्फा लिखेंगे, ठीक है, अल्फा L1 into T, ठीक है, ये वाला अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नहीं जानते क्या होगा? जस्ट सिंबल है, सिंबल अल्फा जैसे एक सिंबल आप जानते हो ना, जैसे हम लोग डॉट एक सिंबल देते हैं, दिस इज अ सिंबल, डॉट तो जानते ही, प्लस क्या है, एडिशन का सिंबल है, वैसे जस्ट एक सिंबल है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सर ये अल्फा किस चीज का सिंबल है? हां अल्फा किस चीज का? वही तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर अल्फा और प्रोपोर्शनल तो एक दूसरे दिख रहा है ना, क्या, अल्फा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक हाँ बट एक्चुअली अगर प्रोपोर्शनल में थोड़ा सा ऐसे करते हैं, अल्फा थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इंडिकेटेड बाय दिस अल्फा, समझ में आ गया, इस अल्फा से हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को दिखाते हैं, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, क्लियर, समझ में आ गया। एक्चुअली बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, सीधा एक रिलेशन दिया, मैंने आपको बता दिया कि दिस रिलेशन, हाउ दिस रिलेशन कम्स, ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। सॉल्व भी होता होगा, हाँ होता है, न्यूमेरिकल से अगर तो होगा बता दूंगा, ये आप सब पहले लिख लो, क्लियर है, ठीक है। हाँ L2 minus L1 क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेंपरेचर, ओरिजिनल लेंथ इनटू टेंपरेचर, ठीक है, L2 minus L1 by L1 into T, L2 minus L1 by L1 into T, so this is what, this is called coefficient of linear expansion, हमने जो अभी हेडिंग दिया है, this is called coefficient of linear expansion, is it okay बेटा? Now everything will be same, बस हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ना, यहाँ हम बस इसको चेंज कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट अ रॉड यहाँ लिखेंगे ना, लेट अ मेटल प्लेट दे दो, मेटल प्लेट, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि रॉड का तो लेंथ होगा ना, प्लेट का तो एरिया होगा ना, प्लेट का तो एरिया, तो लेट अ मेटल प्लेट ऑफ ओरिजिनल, लेट अ मेटल प्लेट ऑफ ओरिजिनल एरिया, अब ओरिजिनल एरिया को हम लोग क्या A1 ले लेते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर हीटिंग फाइनल एरिया A2, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं A2। अब चेंज इन लेंथ है ना, बस ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर चेंज इन एरिया कर देंगे, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी A2 minus A1, A2 minus A1। अब यहाँ पर we know that everything will be same, बस चेंज इन एरिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन एरिया, दैट विल बी A2 minus A1 is directly proportional to original area, that it will be A1, और यहाँ चेंज इन एरिया A2 minus A1 is that वो रहेगा ही, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, A2 minus A1, बस यहाँ चेंज इन है, वहाँ चेंज इन एरिया, और यहाँ पर करेंगे A1, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A2 minus A1, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा दैट विल बी A1, और यहाँ पर हमारा बस इसको चेंज कर देना है, क्लियर। बट जानते हो ये कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को हम लोग बीटा से दिखाते हैं, ठीक है, अब अल्फा नहीं रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय A1, क्लियर, समझ में आ गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर, वो फार्मूला हुआ। और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू टाइम। बस लीनियर और सुपरफिशियल में एक ही डिफरेंस है, वहां हमने लेंथ बोला, यहाँ में एरिया बोला है, एवरीथिंग इज सेम। और ये सिंबल खाली याद रखो, बोलो बीटा, ये बीटा है और ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया। क्लियर? ओके No, sir. कोई कंफ्यूजन? सर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं आएगा, कंबाइनिंग वन एंड हाँ नहीं, यहाँ नहीं है, आप जाके देखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट इस रिलेशन को कंबाइन करते हैं, ये यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आया था आप लोगों को? एक्चुअली होता है, मैंने एक एग्जांपल देकर भी समझाया था। ओके ठीक है। So similarly it will be or typical expansion मतलब सर में वॉल्यूम आ जाएगा, but that will be V1 volume, V2। ठीक है। ओके that will be volume, V1 V2 क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम आ जाएगा। सर आपने ये लिख दिया क्या? सर ये ना सब लास्ट का सर थोड़ा लिखो। Here now अगर आप लोग सिमिलरली इफ यू वांट टू चेंज फॉर वॉल्यूम तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन लिख देंगे, नहीं क्यूबिकल, सॉरी क्यूबिकल एक्सपेंशन। सर प्लीज साइड और यहाँ पर लेट, अब यहाँ मेटल प्लेट नहीं लिखना है, अब यहाँ लेट द क्यूब लिखना है या फिर एनी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिखना है जिसका वॉल्यूम होता है। अब लेट क्यूब, यहाँ पर हम लोग क्यूब लिख लेंगे ऑफ ओरिजिनल, यहाँ पर एरिया नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग V1 से चेंज कर देंगे और यहाँ पर आफ्टर हीटिंग इट्स फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर V2 कर देंगे और यहाँ पर चेंज इन एरिया नहीं करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम कर देंगे। क्लियर? चेंज इन वॉल्यूम that will be V2 minus V1 and that change in volume depends on original volume, that is V2 minus V1 is directly proportional to V1 and this change in volume is also directly proportional to the temperature। मैं कर दूंगा और यहाँ मैं कर दूंगा change in volume, combining these two I get V1 into V। अब आप देखें यहाँ पर जो होगा this will also be change in volume V2 minus V1 and यहाँ पर हम लोग एक सिंबल देंगे that is called गामा और यहाँ पर this will be V1 into T, ठीक है। अब यहाँ पर V1 हो गया, अब ये हो जाएगा आपका यहाँ गामा, this सिंबल गामा, और ये वाला जो होता है this is change in volume। तो V2 minus V1 by V1 into, ठीक है। Now this is the coefficient of cubical expansion, ठीक है। This is the coefficient of cubical expansion। सर क्लास में Yes। अपने क्लास में घोड़ा आ गया, बैठे बैठे Who is there? आपको नींद आ रहा है? अरे शिवम, Shivam, what happened? Sir, Okay, I'm okay. tired of school. हीट एक्सपेंशन। हंसी आ रही है ऑक्सफोर्ड करना। Got it? ठीक है।
Any confusion? Right? No, sir. ठीक है? So उसको क्या चीज पढ़ते हैं? V2 minus V1 के बाद Directly proportional to V2 minus V1 is equal to gamma V1 into T. ये एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है. अल्फा भी आपने समझा, अल्फा फॉर लीनियर एक्सपेंशन, बीटा फॉर सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड गामा फॉर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. ठीक है? दिस इज okay students, thank you so much. Thank you.